और इस बीच बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर उमर अब्दुल्ला धरने पर बैठ गए हैं। हैदरपोरा एनकाउंटर मामले के खिलाफ धरना दे रहे हैं उमर अब्दुल्ला। जो युवक मारे गए इस एनकाउंटर में उनके शवों की मांग की जा रही है। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि परिवार वालों को उनके शव सौंप दिए जाएं। इससे पहले एलजी मनोज सिन्हा ने यह आश्वासन दिया कि एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी, एडीएम लेवल के अधिकारी इसकी जांच करेंगे और रिपोर्ट आने के बाद इसमें एक्शन लिया जाएगा। लेकिन इस मुद्दे का राजनीतिकरण भी हो रहा है। घाटी के जो नेता हैं, जब से हैदरपुरा एनकाउंटर और उससे जुड़ी हुई डिटेल सामने आई हैं, तभी से प्रशासन को, जम्मू कश्मीर पुलिस को और केंद्र सरकार को घेरे हुए हैं। कई सनसनीखेज आरोप घाटी के नेताओं ने लगाए हैं केंद्र सरकार पर। और इस बीच उमर अब्दुल्ला जो हैं वो अब धरने पर बैठ गए। महबूबा मुफ्ती भी लगातार इस पर ट्वीट करती रही हैं। उन्हें कल नजरबंद किया गया था। 370 हटाए जाने के बाद दूसरी बार दरअसल हाउस अरेस्ट या नजरबंद महबूबा मुफ्ती को किया गया था। और इस वक्त उमर अब्दुल्ला धरने पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला मांग कर रहे हैं कि जो युवक मारे गए एनकाउंटर में उनका शव उनके परिवार वालों को दिया जाए। हालांकि जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार का कहना है कि उनका आतंक से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन फोर्सेस का और जो अधिकारी एनकाउंटर में शामिल थे उनका साफ कहना है कि या तो ये आतंकी हैं और या तो टेरर सिंपथाइजर्स इस एनकाउंटर में मारे गए। हैदरपुरा एनकाउंटर के खिलाफ उमर अब्दुल्ला इस वक्त धरने पर बैठे हैं। घाटी के नेता इस मुद्दे को पूरी तरह से भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार को, प्रशासन को खास तौर पर, और फोर्सेस को घेरने की ये एक कोशिश है घाटी के नेताओं की। उमर अब्दुल्ला दरअसल कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। मेरे पास और कोई तरीका नहीं था कि मैं अपनी आवाज़ जो है उन फैमिलीज़ के साथ जोड़ दूं, और मैं कोशिश करूं कि उनके लिए इंसाफ हासिल किया जाए। मुझे कोई इंक्वायरी से लेना देना नहीं। फ़िलहाल मैं किसी के लिए सज़ा नहीं मांग रहा हूं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जिनको जम्मू कश्मीर पुलिस ने खुद माना कि ये सिविलियन है, क्रॉस फायरिंग में मारे गए। और इस वक्त मेरे सहयोगी ईशान वानी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लेकर। ईशान, एलजी कह चुके हैं कि मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी, उसकी रिपोर्ट आने के बाद एक्शन होगा। और उमर अब्दुल्ला धरने पर बैठ गए, कह रहे हैं कि मैं किसी जांच की मांग नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि शव परिवार वालों को सौंप दिया जाए। ईशान, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल जी, जानकारी आपसे चाहेंगे। उमर अब्दुल्ला प्रदर्शन पर बैठ गए, धरना दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि मारे गए लोगों का शव उनके परिवार वालों को सौंप दिया जाए। जी बिल्कुल। जब से एनकाउंटर हुआ तो दो फैमिलीज ने, जो पुलिस और सरकार का वर्जन है कि दो ओजीडब्ल्यूज थे, उनको कंटेस्ट किया, और तब से वो कल शाम को धरने पर बैठे थे। और उसके बाद ही आज जो पॉलिटिकल पार्टीज ने जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन किया, जिसमें घर के पास जो बाहर एक पार्क है वहां पर बैठ के सिटिंग प्रोटेस्ट कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, ताकि वो सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि जो उनकी बॉडीज हैं, क्योंकि सरकार ने कहा, पुलिस ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर देखते हुए उन्होंने बॉडीज हैंड ओवर नहीं की फैमिलीज को, और उनको नॉर्थ कश्मीर के हंदवारा में दफन किया गया। लेकिन उसको देखते हुए कहीं ना कहीं लोगों में भी रोष है, और सरकार से यही मांग की जा रही है क्योंकि बॉडीज रिटर्न की जाए। क्योंकि सरकार ने पहली एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी जो है वो ऑर्डर कर दी है, जो कि टाइम बॉर्ड इंक्वायरी है। तो उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज और उनकी फैमिली यही डिमांड कर रहे हैं कि बॉडीज वापस की जाए। इसी के चलते हमने आज देखा पीपल्स कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और ऐसे कई पार्टियां थी जिन्होंने आज जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में प्रदर्शन किए, और ये सरकार से डिमांड कर रही है कि उनकी जो बॉडीज है, जो कि एक डॉक्टर है जो कि टेनेंट था वहाँ पे, जिसके जो किराएदार था, और उसकी जो ओनर है उनको गोली लगी थी और पुलिस ने कहा था कि सिविलियन थे, तो उनको वापस किया जाए। तो उमर अब्दुल्ला सरकार और पुलिस के निशाना ये साध रहे हैं कि अगर वो सिविलियन है तो उनकी बॉडीज क्यों नहीं वापस दी जा रही। जी, परिवार वाले दरअसल हत्या का आरोप लगा रहे हैं ईशान, और इस बीच एलजी ने भी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। ये भी वो आश्वासन दे रहे हैं कि जैसे ही रिपोर्ट आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी, और जो निर्दोष नागरिक हैं जम्मू कश्मीर के, उनको सुरक्षा प्रदान करना उनकी प्राथमिकता होगी। जी बिल्कुल। आज सुबह ही एलजी के ऑफिस से ये खबर मिली कि जब प्रेशर बढ़ा काफी सारे क्वार्टर से कि उसमें जो है इंक्वायरी की जानी चाहिए, फैमिली भी प्रोटेस्ट कर रही थी, तो उसके बाद वो इसमें मजिस्ट्रेट के द्वारा इंक्वायरी करेगी, जिसमें एडीसी जो है हेडेड एक बेंच रहेगा जो इस पर इंक्वायरी करेंगी। हालांकि पॉलिटिकल पार्टी जो है जुडिशियल प्रोब की मांग कर रही है,
लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से आश्वासन ये है कि वो किसी भी जो इनोसेंट लाइफ है उसको गंवाना नहीं चाहते, तो इसीलिए उसको साफ करने के लिए ये इंक्वायरी सरकार ने गठित करी है। जी ईशान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हम आपके पास लौटेंगे और अपडेट्स के लिए। उमर अब्दुल्ला इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैदरपुरा एनकाउंटर के खिलाफ मांग कर रहे हैं कि मारे गए लोगों का शव उनके परिवार वालों को सौंप दिया जाए।